न्यूज़ इन मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशात्री। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिकॉर्ड है वो जम्मू कश्मीर में अब टूटता हुआ नज़र आ रहे हैं। वहीं एक स्टडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी दरें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और जम्मू कश्मीर इस समय तीसरे नंबर पर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में आया है। आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ खिलवाड़ होता हुआ नज़र आ रहा है वो सबसे छुपा नहीं है। और कल ही की अगर बात करें तो बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक जो है वो हुआ, जहां पर बच्चों का एग्ज़ाम जो कि आज कंडक्ट होना था और वहीं पर एकदम से वो जो एग्ज़ाम है कुछ रात को ही बच्चों को पता चला कि ये एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा बच्चों के साथ विश्वासघात किया जाता है। उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जल शक्ति विभाग की अगर बात करें या फिर जिस तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी की तरफ से लगातार कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन उन एग्ज़ाम्स की भी बात की जाए तो वो भी एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो गए। हाईकोर्ट के आर्डर के द्वारा ये कहा गया कि जिस कंपनी ने ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था उसके टेंडर में कुछ जो थी उसके परेशानी हो गई और उसके चलते एक लंबा चौड़ा कल एक ऑर्डर जो था जो सोशल मीडिया पर भी जो है सब बच्चों तक साझा हुआ और कहीं ना कहीं हम तक भी वो ऑर्डर पहुंचे। लेकिन इस सबके बीच में अगर बड़ी दुविधा की बात है तो वो ये है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक होता रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जो भी जनता हमें देख रही है वो ज़रूर अपनी राय जो है इस पर दीजिएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ जो इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है ये कब रुकेगा। क्या बच्चे पढ़ते जाएंगे, लगातार डिग्रियां हासिल करते जाएंगे और उसके बाद वो डिग्रियां महज एक फाइल में चिपकाने के लिए रह जाएंगी, महज वो सिर्फ डॉक्यूमेंट बन के रह जाएंगे? क्या उनके बलबूते पर जम्मू कश्मीर के बच्चों को कहीं पर भी नौकरियां नहीं मिलेंगी? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये सवाल आने वाले उन बच्चों के लिए भी है जो लगातार पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। जब बच्चा एक ग्रेजुएशन क्लियर करता है या फिर जब बच्चा 10th में होता है उसके बहुत सारी जो ख्वाहिशें होती हैं। कोई चाहता है कि हम बड़े होकर पुलिस में जाएं, कोई ये चाहता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की कोई सिविल सर्विसेज की जॉब करें, कोई चाहता है हम डॉक्टर बने, कोई चाहता है हम इंजीनियर बने। लेकिन इन सब के पीछे जो डिपार्टमेंट है वो नौकरियां निकालेगा, तभी एक बच्चा अपना सुनहरा भविष्य जो है वो देख सकता है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है। लेकिन अब जम्मू में हम देख रहे हैं कि आए दिन हम सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी जो नौजवान हैं उनको कवर करते हैं जो एक अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ अपना रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, कुछ कुल्हड़ पिज़्ज़ा का काम खोल रहे हैं। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, अगर वो मेहनत का काम है तो वो हर काम अच्छा है। लेकिन यहाँ समझने वाली ये बात है कि उन बच्चों के पास भी डिग्रियां हैं, उन सब के बावजूद उनको ये काम इसलिए मजबूरन करना पड़ा क्योंकि उन बच्चों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के पास कोई जॉब्स नहीं है। एक ऐसा कुछ उनके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि अगर वो प्राइवेट में भी यहाँ कहीं जॉब करते हैं तो उनको अपने आप को सिक्योर महसूस करने का यहाँ पे मिले। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब भी बच्चे डिग्रीज हासिल कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वो compete करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब वो डिग्रीज करते हैं तो अलग अलग स्टेट्स के बच्चे उनके साथ पढ़ते हैं और वहीं जब वो बच्चे अपने स्टेट्स में सेटल हो जाते हैं और वहीं पर हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कुछ भी आगे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा प्राइवेट सेक्टर नहीं है जहाँ पर बच्चे अपनी डिग्रीज के बलबूते पर वो अच्छी जॉब पा सकें और मजबूरन कुछ ना कुछ जो है वो उनको खोलना पड़ता है जिसके लिए उनको सोर्स ऑफ अर्निंग मिले। और ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक हाल ही में एक स्टडी सामने आई है जहां पर एक स्टडी में सामने आया है कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में तीसरे नंबर पर है। और यहाँ पर हमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर जम्मू तीसरे नंबर है। आप समझ सकते हैं कि पूरी अगर स्टेट्स की बात करें तो पूरी स्टेट्स में जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पर आया है और ये काफी दुखद बात है और काफी ज्यादा परेशान कर देने वाली है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो कहाँ जा रहा है, अंधकार में वो भविष्य जा रहा है। आपको बताते चलें कि क्या कुछ रिपोर्ट है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की रिपोर्ट जो 2022 की आई है, उस रिपोर्ट में ये आया है कि जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है वो तीसरे स्थान पर अभी भी बनी हुई है। यानी पिछले साल जो एक डेटा आया था, यानी 2021 की बात करें तो 2021 में भी जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में तीसरे नंबर पर ही था और अब 2022 है और अभी भी जम्मू कश्मीर में वो स्थान अपना बनाए रखा है। यानी ना तो वो पहले नंबर पर आया है और ना ही कहीं आखिरी पर गया है, तीसरे स्थान पर अभी भी बना हुआ है। और ये काफी चिंता का विषय है
जम्मू कश्मीर के बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए भी और कहीं ना कहीं उनके माता पिता के लिए भी ये काफी चिंता का विषय है कि आखिर इतने पैसे लगाने के बाद उनके बच्चों को सड़कों पर जो है प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस समय जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट जो है उसमें लगातार हो रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा सुबह भी बहू प्लाजा में बच्चे जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीएससी नर्सिंग के बच्चे जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं वो जिनके जेकेएसएसबी के थ्रू एग्जाम्स होने थे वो भी आने वाले दिनों में आपको सड़कों पर जरूर मिलेंगे। क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ जो लगातार खिलवाड़ हो रहा है वो आप समझ सकते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी इस बात को समझ रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस समय जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं उनकी बढ़ती हुई बेरोजगारी की जो चिंता है वो अभी भी बनी हुई है और एक चुनौती उनके सामने आ चुकी है कि आखिर वो करें तो क्या करें। उसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश सरकार में युवाओं को जो स्वरोजगार है उससे जोड़ने और रोजगार देने के तमाम दावे जो थे प्रदेश सरकार के वो इस समय खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर अभी भी जो है वो बेरोजगारी में बना हुआ है। वहीं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दें, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के 2022 के नवंबर महीने तक के आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की औसतन जो दर है वो 20 से 25 जो फीसदी है वो वही रही है और जो देश का तीसरा स्थान सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाला प्रदेश बना हुआ है। वहीं पर सीएमआई जो है वो देश भर की बेरोजगारी जो दर होती है उसके जुड़े आंकड़े जो है वो लगातार जारी करती ही रहती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में 2022 के प्रति माह के आंकड़ों को देखते हुए जनवरी में बेरोजगारी दर जो है वो 15.2% थी और वहीं अगस्त महीने में अभी तक से सबसे ज्यादा आंकड़े जो हैं वो 32.8% तक जो है वो पहुंच गई है। यानी ये आंकड़े जो हैं ये अगस्त महीने तक के हैं जहां पर 32.8 की जो फीसदी तक पहुंच गई हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी दर का कारण भर्तियां परीक्षा जो है वो लगातार रद्द होना, जिनके एग्जाम हो गए हैं उनमें बड़े बड़े स्कैम होना और वहीं अगर कुछ हो भी जाता है तो अगर बिना स्कैम के कुछ होता है तो रिजल्ट के समय पर वो सब रिजल्ट ही कैंसिल कर दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम अक्सर बताते आए हैं। देरी में आयोजन होने और परिणाम जारी देरी से आने में जम्मू कश्मीर के निजी क्षेत्रों में रोजगार के ना की जो बराबर है वो इस समय दिख रही है। वहीं युवाओं के पास सरकारी नौकरी की एकमात्र जो विकल्प बचती है वो भी बच्चों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में भर्ती परीक्षाओं की योजनाओं में देरी बेरोजगारी दर की बढ़ोतरी का कारण जो है वही बना हुआ है और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर के मामले हरियाणा और राजस्थान से भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा भी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का राज्य बना हुआ है जबकि दूसरे नंबर पर राजस्थान बना हुआ है। वहीं अगर हम 20 और 21 के प्रति महीने बेरोजगारी दर के आंकड़े अगर हम इकट्ठे करें तो जनवरी में लगभग 21.9% जो है बेरोजगारी के आंकड़े बने हुए थे। वहीं जनवरी की बात करते हैं तो 21.9 है, फरवरी की बात करें 14.2 है, मार्च में 9.5 है, अप्रैल के 15.6 हैं, मई माह के 18.3 है, जून के 17.2 है, वहीं जुलाई के 20.2 हैं, अगस्त के 32.8 हैं और सितंबर के 23.2 हैं, नवंबर के 21.2 है और वहीं दिसंबर के अभी तक के जो आंकड़े हैं वो 15 पर रुके हुए हैं। और जब तक ये माह खत्म होगा और जनवरी की शुरुआत होगी मुझे लगता है आने वाले साल में भी ये आंकड़े अब जरूर पहले नंबर पर ही होंगे क्योंकि यहाँ से टस से मस होने वाले लगते नहीं हैं। और वो इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि आप कल भी देख सकते हैं कि कल भी बच्चों को देर रात तक ये पता चला कि जो एग्जाम उनका 9 दिसंबर को होना था वो अब पोस्टपोन हो गया। यानी अब उसके लिए कोई नई डेट्स जो हैं वो इशू की जाएंगी, वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो पोस्टपोन हुआ है और उनके लिए अब नई डेट्स जो है वो इशू की जाएंगी। आप समझ सकते हो कि एक बच्चा जो लगातार तैयारी करता है इस एग्जाम की और जिस दिन एग्जाम होता है ठीक उससे एक रात उनको ये पता पहले चलता है कि उनका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है, तो किस तरीके की उस बच्चे की मनोभावना रही होगी, किस तरीके से वो बच्चा परेशान होगा। क्योंकि कई बार वो ये सोचता है कि पेरेंट्स को लेके सेंटर में पहुंचूं, क्योंकि जहां तक लड़कियों की बात हो अगर दूर का डिस्टेंस है, ट्रैवल करना मुश्किल होता है, किसी रिश्तेदार के घर रुकना है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, परेशानियां हैं जो बच्चों के आगे आती हैं। लेकिन बहुत साल जल्दी जो डिपार्टमेंट है वो पल्ला झाड़ लेता है और एक नोटिफिकेशन के जरिए बच्चों की जिंदगी जो है वो तय कर देता है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, इस पर गहन जो है चिंतन मंथन करने की कोशिश है। और आपकी क्या जो राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कहीं ना कहीं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सबको ये पता चल सके कि अब तक जम्मू कश्मीर जो है वो तीसरे नंबर पर पिछले साल भी बना हुआ था, 2021 में भी वो तीसरे स्थान पर था और
22 के भी जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं और अभी वो तीसरे स्थान पर ही बना हुआ है। और अभी अगर दिसंबर की बात करते हैं तो 15% तक जो है वो अभी भी बना हुआ है। और अब आने वाले साल खत्म होते होते क्या कुछ रिपोर्ट होगी वो भी आप तक साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल तक के लिए इस रिपोर्ट से मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।